गंगा नारायण के बीजेपी में शामिल होने के बाद मधुपुर उपचुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। मधुपुर उपचुनाव के मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हफीजुल हसन अंसारी हैं, जो जेएमएम के कैंडिडेट होंगे और 25 मार्च को ये नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। हफीजुल जी, लगातार आप घूम रहे हैं जब से पिताजी का इंतकाल हुआ, या फिर उससे पहले भी आप लगातार घूम रहे थे, क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया है। मधुपुर में जब से हाजी साहब का इंतकाल हुआ है, दुख का माहौल था। फिर मुझे गुरुजी के आशीर्वाद और हेमंत बाबू का प्यार और हाजी साहब के सम्मान में मुझे मंत्री बनाया गया और मधुपुर की जनता ने ये ठान लिया है कि हफीज को विधायक बना करके भेजना। पिताजी जब विधायक थे, मंत्री थे, तो आप कई बार ऐसा कह चुके हैं कि पीछे से आप ही सारा कुछ देखते थे, मैनेजमेंट हो या फिर काम हो, तो अनुभव तो आपको पहले से है। लेकिन अभी जब चूंकि आप फ्रंट फुट से अब खेलेंगे, सामने से खेलेंगे, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि अभी भी मधुपुर की समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत हैं, उसको धीरे धीरे हल करेंगे और कर भी रहे हैं। मंत्री बनने के बाद मधुपुर में बिजली में, चापानल बहुत ख़राब था, उसको हम लोग ठीक कराए हैं। रोड भी हम 20 किलोमीटर आरईओ से पास करवाए हैं, 60 किलोमीटर पीएमजीएसवाई से पास करवाए हैं। और पर्यटन विभाग से मैंने अभी अपने विधानसभा में 2 करोड़ 70 लाख का स्कीम पास करवा चुके हैं और 20 स्कीम और गया हुआ है, जो हम अनुशंसा कर दिए हैं। वो भी अभी आचार संहिता चलते वो रुक गया, नहीं तो वो भी हो जाता। अभी जब लोगों से मैं बात कर रहा था, कई इलाकों में घूम रहा था, तो लोग बता रहे थे कि सबसे बड़ी मांग और कहा की समस्या है वो कि मधुपुर को जिला बनाने की मांग है, कि जिला बन जाए तो और बृहद पैमाने पर इसका विकास हो सकता है। तो क्या आपके एजेंडे में ये है? शुरू से है ये। अब 2019 में लड़े थे, उसमें भी उनका था और हम हेमंत बाबू बोले भी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस काम को करेंगे। एक और समस्या जो शिक्षा से जुड़ी है कि बच्चियों को पढ़ने के लिए जैसे कॉलेज नहीं है, यहाँ की बच्चियाँ अभी भी मधुपुर से देवघर जाने को विवश हैं, तो क्या शिक्षा पर विशेष फोकस होगा? चूँकि आपके विभाग में है नहीं, लेकिन फिर भी इस पर काम किया जा सकता है। महिला कॉलेज का यहाँ नींव पड़ गया है। वैसे यहाँ को एजुकेशन है और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो महिला कॉलेज यहाँ बनवाएंगे। हफीजुल अंसारी को हाजी हुसैन अंसारी का कितना प्रभाव पड़ेगा और असर पड़ेगा, और मंत्री बन जाने के बाद क्या लगता है कि कितना आसान हो गया या कितना मुश्किल है ये? देखिए, चुनाव होता है। आप देखे होंगे कि विपक्षी कितना घबराए हुए थे। एक पूर्व मंत्री का टिकट काट करके जो उस मंत्री को हराया, उसी को बीजेपी बुखला करके टिकट दे दिया। अब क्या उनको समझ में आया वो समझे, लेकिन यहाँ जनता का अपार समर्थन मेरे साथ है और मुझे उम्मीद है कि आज तक के इतिहास में जेएमएम इतना वोट नहीं लाया था जितना इस बार लाएगा। आप भी घूमे होंगे मधुपुर विधानसभा, आपको भी पता चल गया होगा कि जनता का समर्थन, जनता का क्या मूड है, वो आपको भी पता चल गया होगा। मतलब जो लोग कह रहे हैं, खास करके बीजेपी वाले, कि गंगा नारायण के शामिल हो जाने के बाद, चूंकि आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है कि कैंडिडेट होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि वही होंगे, हफीजुल हसन अंसारी को कोई असर नहीं पड़ेगा। सही बात है। मेरा अलग है, मेरा वोट समीकरण अलग है, उसका वोट समीकरण अलग है। लेकिन बीजेपी ये जोड़ रही है कि राज पलिवाल जी का 65,000 और 45,000 इनका, दोनों जोड़ दे तब तो रिकॉर्ड तोड़ हो जाए। सुनिए न भैया, यही चीज़ हम लोग जोड़ करके गोड्डा लोकसभा चुनाव में फुरकान साहब का वोट और प्रदीप यादव का वोट जोड़ करके हम लोग का जो आला कमान है वो प्रदीप जी को बनाया, ठीक है। लेकिन हम लोग तो मात खा गए ना, तो वो चीज़ नहीं है,
वो सब कुछ नहीं चलेगा। हम लोग जीत रहे हैं और बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। कारण क्या मान रहे हैं कि जो समर्थन मिल रहा है लोगों का, वो वजह क्या है? देखिए, बहुत सारी कारण हैं। एक नया आदमी को टिकट दिया। हम लोग का राजनीतिक बैकग्राउंड है। कोई आदमी साइकिल चुनेगा या बोलेरो चुनेगा, बताइए क्या चुनेगा? तो डिपेंड करता है कि आवश्यकता किसकी है और किस समय। क्या चुनेगा? आपको यहाँ देखो, मोटरसाइकिल है और एगो बोलेरो है। मंत्री को चुनेगा या विरोधी का विधायक को चुनेगा, बतलाइए। इसका मतलब मंत्री बनने का फायदा आपको मिलेगा, ये लगता है। जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए ना। आप बताइए ना, क्या चुनेगा? जनता के तौर पे यदि हम रहते तो पहले देखते कि दोनों में कैंडिडेट कौन सही है। कैंडिडेट फिर तय नहीं, कैंडिडेट चुन, मंत्री ज़्यादा फायदामंद होता है न विधायक, ये बताइए। आज हम जो काम यहाँ लाए और जिस तरह काम यहाँ कर रहे हैं, एक विधायक तो नहीं कर सकते? कर सकते क्या? अच्छा हफीजुल जी, अगर यही तर्क आपका मान लिया जाए तो इससे पहले जो भी जीते झारखंड अलग होने के बाद, चाहे वो राज पलिवाल हो या फिर हाजी जी हो, दोनों मंत्री बने, अगर सचमुच में मंत्री हो जाने के बाद क्षेत्र में इतना विकास होता तो मुझे लगता है कि झारखंड में सबसे अधिक विकास मधुपुर में होना चाहिए था। नहीं, वो चीज़ आप दूसरा चीज़ बोल रहे हैं। अभी जो हम चीज़ बोल रहे हैं उसका आप जवाब दीजिए। आप उधर मत ले जाइए। मैं ले नहीं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जनता भी उसी हिसाब से सोचती होगी। कौन हिसाब से? मंत्री बन जाने के बाद विकास अगर होता तो बहुत विकास हो जाता। बहुत विकास हुआ है। अच्छा, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत कुछ, जैसे कि पानी, बिजली, सड़क, जो मूलभूत समस्या है वो है अभी भी। हाँ, वो तो है, वो है। अच्छा, आप जब चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, अभी हेमंत बाबू की सरकार ने जिस तरह राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ऋण माफ़ी और 100 यूनिट बिजली का फ्री करने का जो घोषणा किया है, साथ ही साथ हम जब मंत्री बने इसके बाद मधुपुर का जो हम काम किए, सबसे पहले पर्यटन विभाग में बूढ़े मंदिर से हम शुरू किए, अक्करों मंदिर तक गए। इस बीच में पथरोल मंदिर, केसुआ मंदिर, पर्यटन विभाग के थ्रू से बुकलिया झरना और छोटी छोटी योजनाएं, बुगदहा में गरम कुंड है उसमें हम फंड दिए हैं, मधुपुर में दुर्गा मंदिर में फंड दिए हैं, बेकुंड धाम में फंड दिए, डालमिया कूप में फंड दिए। तो इससे और सब चाह रहा है कि लोकल, घर का बच्चा है, घर का बेटा है, इसको हम लोग चुनेंगे। मधुपुर को कभी यहाँ के लोग बता रहे थे कि इंडस्ट्री का हब भी माना जाता था, कई बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो उद्योग नहीं रहने की वजह से। ज़्यादा बड़ी ने 2 कंपनियां थी, ज़्यादा बड़ी कंपनियां नहीं थी, 2। कोशिश करेंगे कि वो लोग फिर से आए। एक तो है, एक तो ख़त्म हो गया, वो मैंने मेजनाथ ग्लास फैक्ट्री है, वो बिक के चला भी गया। और कोशिश करेंगे कि यहाँ और डेवलपमेंट हो। अच्छा, देश में इस वक्त रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। अगर झारखंड, सुनिए, देश का बात अभी ना, मधुपुर का बात कीजिए। देश का चूंकि आप मंत्री हैं और पूरे राज्य में भी राज्य की जनता हाँ नौकरी मांगती है, यहाँ से तो मुख्यमंत्री से, देश भर में प्रधानमंत्री से मांगा जाता है, इसलिए मैंने कहा कि देश भर का मुद्दा है। तो क्या लगता है कि आपको कभी सामना करना पड़ रहा है? अभी जब जा रहे हैं फील्ड में तो लोग पूछ रहे हैं कि जो रोजगार का अभी सिर्फ सब आदमी बोल रहा है कि हफीज को जिताना है, कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं। हफीज को जिताने के बाद डिमांड करेंगे। अब हर तरफ से आपको समर्थन मिल रहा है जी, सब जाति से। राज पलिवाल को टिकट नहीं मिलने से आपको फायदा होगा या नुकसान? वो नहीं बताएंगे। अच्छा, ये गुप्त रखिए। वैसे ही अच्छा, कुछ सिंपैथी है राज पलिवाल से, वो ठीक थे या गंगा? वो सब बात मत पूछिए, ठीक है? वो सब बात मत पूछिए। वो ठीक है, जो है बढ़िया है। हम लोग जीत रहे हैं, बस यही, दूसरा हम लोग नहीं देख रहे हैं। अब लगातार समय दे रहे हैं। हाँ, जो भी आपके विभाग हैं, खास करके आप कोशिश कीजिएगा कि मधुपुर क्षेत्र में उन विभाग से अच्छे काम हो यहाँ पर, या फिर दूसरे विभाग से भी अधिक सारा अभी हम आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे हम सब विधायक को जो विधानसभा वाइज कोटा होता है उससे डबल हमको दिए। PMJSY में भी हमको दिए डबल।
तो उनका प्यार है, हमको दे रहे हैं। आपको लगता है कि यही बहुत फायदा करेगा कि यहाँ की जनता सोच रही है कि मंत्री रहेंगे तो सारे लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा, जो रोजगार के अवसर तलाश रहे थे वो अधिक से अधिक मिलेंगे। मिलेगी, यहाँ आपको फ़ायदा होगा, मंत्री रहने से फ़ायदा ज़्यादा होता ही है। तो बिल्कुल ये थे हफीजुल हसन अंसारी, जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मधुपुर उपचुनाव में कैंडिडेट भी हैं। लगातार जनता के बीच कैंपेनिंग कर रहे हैं और उसी में से 5 मिनट समय निकालकर इन्होंने द फॉलो अप को दिया। हमने कोशिश की कि हर एक मुद्दे पर इनसे बात करें और आप तक पहुंचाएं। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सन्नी सारद, द फॉलो अप, मधुपुर।